अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं आप? तबीयत से ठीक है आपकी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मैं खैरियत से हूँ आपकी दुआओं से। आपके जो आप भर-भर झोलियाँ भर-भर दुआएँ देते हैं, उम्मीद तो यही है। तो आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी मोटिवेशनल स्पीकर और मैं हूँ अदील। अच्छा, आज एक ऐसा टॉपिक टॉपिक है, आज ऐसा मौज़ू है, आज ऐसा आपको क्या कहूँ कि जो वो बात है वो अजीब वाक़या है। यानी हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, जो हमारा एक मुस्लिम अपना तबका होता है या मुस्लिम मुआशरा है, तो उसके लिए। आज मैं आपको बात सुनाऊँ अपने यहाँ गाँव की। तो घर में था, हमारे घर में घर के करीब यहाँ पर बाज़ार है, जिस तरह आपको गली होती है तो वो। तो इशा का वक़्त था, इशा का जो रात जो अब रात का वक़्त है जिस टाइम मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। तो रात का वक़्त, इशा का वक़्त था ज़ाहिर है। तो एक बंदा बाज़ार में जो गाने सुन रहा था मोबाइल पे। वैसे वैसे मैं आपको बताता चलूँ पहले, आज से 8, 10, 15 साल पहले जिस तरह मैं बताता हूँ नए और पुराने वाक़यात, तो कम से कम 8, 10 साल पहले भी या अब भी है, जो आज मैं बात करने जा रहा हूँ, अब भी वो चीज़ चल रही है, लेकिन 8, 10 साल पहले या कुछ ज़्यादा थी। पहले क्या था कि जब अज़ान होती थी, कोई टीवी देख रहा होता था घर में, खबरें सुन रहा होता था, तो टीवी का वॉल्यूम कम कर देते थे। वो खुद नहीं करता था, तो कोई उसको कहता था, जो टीवी देख रहा होता था। ये मैं पहले की बात बता रहा हूँ। और उसके बाद कोई टेप, उस वक़्त टेप का दौर था। टेप कोई सुन रहा होता था गाने वगैरह, तो उसको भी मना करते थे कि टेप का वॉल्यूम बंद कम कर दो या बंद कर दो, क्योंकि अज़ान हो रही है। जिस टाइम की भी अज़ान थी, जिस नमाज़ की भी, या सुबह यानी ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, जिस टाइम की भी थी, अज़ान तो अज़ान है। तो वो बंद कर देते थे टीवी, टेप, या शादी पे जो गाने लगे होते थे वो भी बंद कर देते। अगर वो खुद नहीं करते तो कोई बड़ा उनको आकर कहता था, कोई कहता था कि वॉल्यूम कम कर दो या बंद कर दो, अज़ान हो रही है। 2 मिनट, 1.5 मिनट की अज़ान होती है यार। आज वाक़या क्या हुआ जो आज हुआ? सरेआम बाज़ार में एक बंदा गाने सुन रहा था मोबाइल पे या वीडियो देख रहा था, कोई फ़िल्म वगैरह, ड्रामा वगैरह। वरना कहते हैं कि अज़ान के वक़्त ये कहते हैं बड़े बुज़ुर्ग हमें, दरिया, समंदर भी रुक जाते हैं, दरिया अज़ान के वक़्त। तो हम क्यों नहीं रुक सकते? हम क्यों नहीं अपनी बात को 2 मिनट चुप कर सकते? जो औरतें सर पे दुपट्टा डाल लेती हैं, ये भी होता है हमारे यहाँ। खूबसूरत कल्चर है, खूबसूरत तहज़ीब है, खूबसूरत यानी कि एहतराम है। लेकिन आज अफ़सोस ये हुआ कि एक लड़का नौजवान था, जो कोई मैंने देखा नहीं है, हमारे यहाँ दीवार थी दरमियान में, बाज़ार में, लेकिन आवाज़ आ रहा था उसके मोबाइल का, उसकी फ़िल्म का, उसकी वीडियो का, जो भी था। अज़ान हो रही थी चारों तरफ, इशा की अज़ानें हो रही थी, कम से कम 5-6 अज़ानें, मस्जिदों में अज़ानें हो रही थी। और हैरत की बात ये है कि बाज़ार था, कितने आदमी बैठे होते हैं, गपशप लगा रहे होते हैं गाँव में। किसी ने भी उसको मना नहीं किया, जो लगाया, जिसने टेप या गाना लगाया हुआ था कि अज़ान हो रही है, कम से कम 2 मिनट एहतराम कर लो। वो कहते हैं ना, अगर नमाज़ नहीं पढ़नी, ये तो आपका अपना फ़ैल है, लेकिन नमाज़ का एहतराम करो। रोज़ा नहीं रखना, ये तो आपका अपना फ़ैल है या मेरा अपना फ़ैल है, लेकिन रमज़ान का, रोज़े का एहतराम करो। तो इस तरह होता है। उसने अज़ान का एहतराम यानी कि इस तरह कहूँ, एहतराम भी नहीं किया। तो ये सोचकर थोड़ी हैरत हुई मुझे, मैं आज से 10-15 साल पीछे पीछे चला गया फिर सोचने के लिए कि ये हम क्या, कहाँ पहले कहाँ थे, अब कहाँ जा रहे हैं? किस तरह तरक्की कर रहे हैं? ये अखलाकी तरक्की कर रहे हैं हम, ये हम ये जदीद दौर का ये सिखा रहा है हमें, या हमारे लिए यही मॉडर्न दौर है? सोच कर, देख कर बड़ा अफ़सोस हुआ, यकीन जाने। आपके पास भी इस तरह के होते होंगे, तो यकीनन कोई न कोई आप में से मना करता होगा कि टेप बंद कर दो, अज़ान है, एक दुपट्टा सर पे डाल लो, ये तो आम है हमारे यहाँ। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, आम है हमारे यहाँ। लेकिन हमारे लोग, कुछ लोग होते हैं कि मैं भी गुनहगार हूँ, आप भी हैं, इस तरह नहीं है। लेकिन कुछ लोग दनिस्ता इस तरह करते हैं, ऐसी हरकत करते हैं कि हम मुस्लिम हैं, फिर फ़ख्र से कहते हैं। यार, इतनी छोटी-सी तुम चीज़ नहीं कर रहे, तो बड़ी क्या करोगे? इस्लाम के लिए और क्या करोगे? दीन के लिए और क्या करोगे? हक के लिए और क्या करोगे, जब तुम सिर्फ़ नमाज़ का एहतराम नहीं कर रहे, अज़ान का नहीं कर रहे, तो आगे क्या करोगे? तो ये सोचने हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, सोचने वाली बात है। तो मैंने सोचा कि आज इस पे व्लॉग बना लेता हूँ, क्योंकि मेरा टॉपिक भी यही होता है कि आस-पास के ताज़ा, गुज़श्ता, मौजूदा, हालिया जो वाक़यात हैं, उसको आपके साथ शेयर करता हूँ, अपने तजुर्बात शेयर करता हूँ। आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें और दुआ में ज़रूर याद रखें। वीडियो पसंद है तो दोस्तों के साथ शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें
अल्लाह ताला की मदद, मेरी थोड़ी बहुत मेहनत और आपकी सपोर्ट हमें आगे लेकर जा रही है। और मैं ये भी कहता हूँ, कामयाबी, मुसलसल मेहनत कामयाबी की कुंजी है। ये नहीं कि 1-2 दिन की लोग यूट्यूब बनाते हैं, जिस तरह मैं यूट्यूब का कह लूँ। यार अच्छे काम करके भी बंदा वायरल हो सकता है, अच्छे काम करके भी बंदा पैसे कमा सकता है, अच्छे काम करके भी बंदा मशहूर हो सकता है। ज़रूरी है बेहूदगी फैलानी है, ज़रूरी है डांस नाच दिखाना है, ज़रूरी है फैमिलीज़ दिखानी है कि हँसी मज़ाक हम भी कर रहे होते हैं, फ़न हम भी कर रहे होते हैं, करते भी हैं, करना भी चाहिए। खेल-कूद हम भी रहे होते हैं, बेहयाई फैलाना ज़रूरी है, मज़ाक भी चल रहा होता है, फ़नी भी होता है, सब कुछ होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। व्लॉग बनाओ, पैसे कमाओ, यूट्यूब बनाओ, ऑर्गेनिक बनाओ, ओरिजिनल कंटेंट बनाओ, हकीकी चीज़ें बनाओ। दूसरे की कॉपी मत करो, ना मुझे ये शौक है, खुद का अपना मियार बनाओ, खुद का नाम बनाओ, खुद का कंटेंट बनाओ, खुद की अथॉरिटी बनाओ। ये मेरी सोच है। मैं छोटा यूट्यूबर हूँ अभी, लेकिन मेरी सोच यही है। तो आपकी सपोर्ट है, अल्लाह ताला की मदद, हमारी थोड़ी बहुत मेहनत जो आगे लेकर जा रही है। तो दुआ में ज़रूर याद रखें। दोबारा कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें। दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।